हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय सत्तर। दोस्तों, यूपी बोर्ड का गठन हो चुका है, यूपी शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है। अब यूपी में भी काफ़ी शिक्षक भर्तियों का रास्ता खुल गया है। तो इसी के तहत जो 2022 में जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म डाले गए थे, उसकी भी जो डेट बहुत जल्दी आने वाली है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी आने वाली है, पेपर का समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो उसी के तहत अभी टीजीटी पीजीटी क्लासेस हम अपने चैनल पर जो क्रैश कोर्स होता है वो अपना चला रहे हैं। तो पूरा कोर्स तो हो नहीं पाएगा क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने वाली है, ठीक है, क्योंकि आयोग का गठन हो चुका है और डेट किसी वक्त आ सकती है। तो इसी के तहत हम क्रैश कोर्स के तहत हम आज पढ़ेंगे संविधान अंतर देखेंगे हम पहला कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पूरा देखेंगे। उसके बाद हम और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं संविधान। देखिए क्या है संविधान, क्या है। देखिए, संविधान नियमों एवं विधियों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। मतलब किसी देश का शासन चलाया जाता है, बिना संविधान के हम किसी देश का शासन चला ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो है, देखिए अब संविधान क्या है। संविधान देश का सर्वोच्च विधि है, ठीक है। संविधान ही देश की सर्वोच्च विधि है, ठीक है। अब देखिए संविधान का वर्गीकरण कैसे करेंगे। संविधान का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, देखिए पहले देखेंगे लिखित एंड अलिखित संविधान, ठीक। उसके बाद लचीला एंड कठोर संविधान। फिर देखते हैं हम निर्मित एंड विकसित संविधान, ठीक। उसके बाद एकात्मक एवं संघात्मक संविधान, ठीक। एकात्मक एक संघात्मक संविधान, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं दूसरा शासन प्रणालियाँ, ठीक है। शासन प्रणालियाँ क्या क्या देखेंगे हम। एक तो संसदीय प्रणाली, दूसरी अध्यक्षता प्रणाली, ठीक है। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षता प्रणाली। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान है जिसमें अधिकांश प्रावधान लिखित रूप से पाए जाते हैं। किसमें लिखित रूप से पाए जाते हैं। अधिकांश प्रावधान कैसे पाए जाते हैं, अब लिखित रूप से, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान। अब इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान ऐसा संविधान है जिसके अंतर्गत अधिकांश प्रावधान अलिखित रूप से पाए जाते हैं। किसके अलिखित रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ मात्रा का डिफरेंस, अंतर है, ना कि प्रकार का, ठीक है। किसका अंतर है, मात्रा का, ना कि प्रकार का, ठीक। अब देखते हैं हम लचीला संविधान। लचीला संविधान क्या है। देखिए लचीला संविधान ऐसा संविधान है जिसमें साधारण कानून प्रक्रिया तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। क्या है, साधारण संविधान की प्रक्रिया और आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। अब देखते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान क्या है। कठोर संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें साधारण कानून की प्रक्रिया तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बहुत अंतर होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान, ठीक है। कठोर संविधान जैसे आपका अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसमें साधारण आसानी से हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते किसी भी विधेयक पर, कोई भी जो कानून आता है उस पर, ठीक। अब हम देखते हैं, देखिए जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है, ना तो ज़्यादा कठोर है ना तो ज़्यादा लचीला है, ठीक है। अंशतः कठोर अंशतः लचीला, दोनों का ये क्या है, मिश्रण है, ठीक है। क्या है, ये मिश्रण है दोनों का। अब देखते हैं निर्मित संविधान। निर्मित संविधान क्या है। देखिए निर्मित संविधान है आपका जिसमें किसी संविधान सभा द्वारा, क्या, संविधान सभा द्वारा किसी निश्चित समय पर, क्या है, किसी निश्चित समय पर बनाया जाता है तथा निश्चित तिथि पर लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, लागू। उसे क्या कहते हैं हम, निर्मित संविधान। जैसे आपका भारत और अमेरिका, संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय पर बनाया गया और एक निश्चित तिथि पर यह लागू किया गया है, ठीक है। विकसित संविधान क्या है। देखिए विकसित संविधान पुराने ज़माने में बहुत चलता है। विकसित संविधान देखिए ऐसा संविधान जिसमें निर्माण
जिसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता, निश्चित समय पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तथा इतिहास तथा परंपरा पर क्या विकसित होता है, इतिहास तथा परंपरा पर विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकसित संविधान, ठीक है, विकसित संविधान। अब देखिए दुनिया का सबसे लिखित संविधान कौन सा है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है आपका, अमेरिका का। किसका है, अमेरिका का, जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसको लागू किया गया था, ठीक है, अमेरिका के। अब देखिए एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान क्या है, एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का संवैधानिक विभाजन नहीं होता है। उसे समस्त शक्तियाँ किसके पास होती हैं, केंद्र के पास, ठीक है। राज्य भी जब शक्ति प्राप्त करता है वो केंद्र से ही शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान क्या है, संघात्मक संविधान ऐसा संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति और संवैधानिक विभाजन पाया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विभाजन पाया जाता है, जिसमें दोहरी संप्रदाय का कार्य करता है, ठीक है। वो सब क्या कहते हैं, संघात्मक संविधान। संसदीय शासन प्रणाली क्या, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, देखिए विधायिका और कार्यपालिका के मध्य, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का संलग्न होता है, क्या होता है, शक्ति का संलग्न होता है, ठीक है। कैसे, देखिए नाममात्री कार्यपालिका, नाममात्री कार्यपालिका आपका कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, तथा वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। दोनों क्या अलग अलग होते हैं, क्या दोनों अलग अलग होती हैं। यहाँ राज्य का प्रधान तथा केंद्र का प्रधान दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, क्या राज्य का प्रधान केंद्र का प्रधान अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए अब अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, शासन शक्ति का पृथक्करण होता है, क्या होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है, ठीक है। देखिए इस प्रणाली में उपरोक्त प्रणाली का कोई अंतर नहीं होता। उपरोक्त भी तो ऊपर वाली प्रणाली में बताई थी ना, जो वाली इसका, इस प्रणाली में मतलब संसदीय प्रणाली में और अध्यक्षात्मक प्रणाली में, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, ठीक है, दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। देखिए विधायिका क्या है, विधायिका देखिए विधायिका क्या, कानून बनाने की संस्था है। विधायिका क्या है, कानून बनाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद, ठीक है। जो भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में, ठीक है। भारत में इसको क्या कहते हैं, संसद, और ब्रिटेन में संसद कहते हैं, और अमेरिका में क्या कहते हैं इसको, कांग्रेस, ठीक है, क्या कहते हैं, कांग्रेस। अधिक कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। इसका कार्य होता है कानून को लागू कराना, क्या होता है, कानून को लागू कराना। अब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है और एक स्थायी होती है। अस्थायी भाग में क्या होती है, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद जो मंत्री चुन के आते हैं लोकसभा राज्यसभा से, ठीक है। और स्थायी होते हैं वो नौकरशाही। नौकरशाही कौन, प्रशासनिक, जैसे आपके IAS, IPS, IRS, ठीक है, ये। अब देखिए जो क्या, अब संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। किसमें, संसदीय शासन प्रणाली में क्या पाया जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, ये देखिए मंत्रिपरिषद द्वारा किसी नीतिगत निर्णय को भले ही वह मंत्रिपरिषद किसी नीतिगत निर्णय को भले ही वह निर्णय किसी एक विभाग से संबंधित हो, अगर लोकसभा उसको अस्वीकार कर देती है, लोकसभा उसको अस्वीकार कर देती है, तो सारे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, ठीक है। अगर लोकसभा इसको अस्वीकार कर देती है तो, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका के प्रमुख का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है, क्या निश्चित नहीं होता है। और देखिए इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, ठीक। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद किसे, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर कार्यपालिका का प्रमुख कार्य जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो बता रहे हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है।
और मंत्रिपरिषद किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति मंत्री क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, इसमें अध्यक्ष शासन प्रणाली में। और कार्यपालिका प्रमुख का कार्यकाल एक निश्चित समय तक होता है, ठीक है, निश्चित समय तक। उसे केवल किस महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, किसे, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। देखिए कौन सा महाभियोग, ये अब किसमें पाया जाता है, अनुच्छेद 61 में, ठीक है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये अब किसी भी सदन में लाया जाता है। ये अनुच्छेद 61 आपको भारत को बता रहे, भारत का राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसका, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों में बहुमत 2/3 का बहुमत होना जरूरी है, तभी है हटाया जा सकता है। दोनों सदन में किसी में भी अगर 2/3 का बहुमत नहीं पाया तो उसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब देखिए मंत्रिपरिषद को भंग, देखो मंत्रिपरिषद भंग होते ही राष्ट्रपति का पद भी भंग हो जाता है, अपने आप ही भंग हो जाता है, ठीक है। और अध्यक्ष शासन प्रणाली में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें होता है अगर अध्यक्ष शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का पद भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। भले ही कांग्रेस को भंग किया जा सकता हो, कांग्रेस में संसद, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका का क्या शासन है, संसदात्मक शासन है, ठीक है। तो उसको हम राष्ट्रपति पद को भंग नहीं कर सकते, भले ही कांग्रेस भंग हो जाए, ठीक है। अपने भारत में क्या है, उच्च सदन को भंग नहीं कर सकते, ठीक है, खत्म करने को भंग नहीं कर सकते, ऐसा ही यहाँ पर है। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बहुमत के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद हो प्लीज चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आप, हम बहुमत के प्रकार। तो तब तक के लिए गुड बाय।